हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है एग्ज़ाम पॉइंट पर। यूपी कांस्टेबल 2024 का जो री एग्ज़ाम डेट है वो जारी हो चुका है। वो बात आप लोगों को मालूम है। तो मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि मैथ्स में सबसे ज़्यादा जो टॉपिक्स पूछा जाता है, जो कि हर एग्ज़ाम में ये टॉपिक पूछा जाता है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स इस टॉपिक से 100% आना है। तो दोस्तों, ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है और ये वीडियो बिल्कुल स्किप ना करें। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, यूपी कांस्टेबल 2024 का जो री एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि इसी महीने होने वाला है, और मैथ्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो मैं आपको बताऊँगा, जो मैं आपको टॉपिक बताऊँगा, आप लास्ट टाइम में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस इसी टॉपिक से कर लीजिए और आपका सबसे ज़्यादा जो मार्क्स आने वाला है इसी टॉपिक से आएगा। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन, जो सवाल पूछे जाते हैं, जो कि हर एग्ज़ाम में, चाहे वो एसएससी का ले ले या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम का ले लें, तो दोस्तों हर एग्ज़ाम में आपको इस क्वेश्चन मतलब मैथ्स का इस टॉपिक से आपको सवाल 100% मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है, सबसे पहला जो आता है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस में आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है। अगर आपको फॉर्मूला याद अच्छे से हो जाता है और आपके मेमोरी में रहता है, तो आप हर क्वेश्चन को अच्छे से कर सकेंगे। और इस प्रॉफिट एंड लॉस से ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। हर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इससे पूछा जाता है। और दूसरा जो है दोस्तों, डिस्काउंट। दोस्तों, डिस्काउंट से भी पहले इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता था, लेकिन जब दोस्तों लगभग 2-3 सालों से डिस्काउंट से बहुत ज़्यादा भर के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो कि हर एग्ज़ाम में आपको मिलेगा। और फिर दोस्तों, तीसरा जो टॉपिक है वो है सरफेस एंड वॉल्यूम। सरफेस एंड वॉल्यूम का दोस्तों आपको सिंपल क्या करना है, सिर्फ आपको उनका फार्मूला सब कुछ अच्छे से रट लेना है। वो फार्मूला बेस्ड ही आता है, सिर्फ थोड़ा मोड़ा इधर से थोड़ा मोड़ा वो क्वेश्चन को घुमाएगा। लेकिन दोस्तों बहुत इससे क्वेश्चन मतलब हर एग्ज़ाम में अच्छा ही पूछता है, ज़्यादा इस क्वेश्चन को घुमाया नहीं जाता है। इसलिए सरफेस वॉल्यूम को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और हर फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर दोस्तों इसके बाद आ जाए एरिया। एरिया में दोस्तों जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है सर्कल। सर्कल से आपको 100% क्वेश्चन दिखेगा तो दिखेगा, चाहे वो एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन सर्कल से दिखेगा। फिर दूसरा जो आता है वो है ट्रायंगल से। और ट्रायंगल में दोस्तों इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला रट लीजिएगा कि जैसे कि हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इससे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा। वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, मतलब फार्मूला पे आधारित क्वेश्चन आएगा। एक सर्कल, एरिया में आपका सर्कल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दूसरा में इम्पॉर्टेंट आपका है ट्रायंगल। ट्रायंगल में आपका इम्पॉर्टेंट है इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिर दोस्तों और ट्रायंगल का प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर दोस्तों आपका रोम्बस। ये दोस्तों मैं जो 3 टॉपिक आपको बताया हूँ इन एरिया के अंदर, एक सर्कल और ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल, और फिर आपका रोम्बस, ये दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर दोस्तों लगभग 2-3 सालों से जो क्वेश्चन सबसे भर के आ रहा है वो है ग्राफ। दोस्तों ग्राफ से भी क्वेश्चन कर लीजिएगा, जैसे कि हिस्टोग्राम और पाई चार्ट। हिस्टोग्राम और पाई चार्ट जो कि आपको एसएससी में भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं, लेकिन बहुत ही ईजी पूछते हैं। आप हिस्टोग्राम पढ़ लीजिएगा, पाई चार्ट सिर्फ ग्राफ में पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़िएगा। फिर मैं आपको बता दूँ, इसके बाद जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका एक नंबर सिस्टम। दोस्तों नंबर सिस्टम में आपको कम से कम बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि लगभग 2 से 3 से 4 क्वेश्चन मिल ही जाएगा। नंबर सिस्टम में आपको जैसे कि a+b का होल स्क्वायर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, और फिर एक फॉर्मूला आता है a+b+c का होल क्यूब। इस पे आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। मतलब दोस्तों आपको नंबर सिस्टम से फिर दोस्तों आपसे पूछ दिया जाएगा कि 11 का डिविजिबल क्या होता है। कोई नंबर आपको डिजिट दे दिया जाएगा और डिजिट में आपसे पूछेगा कि 11 का आपको डिविजिबल पूछा जाएगा। इसी तरह दोस्तों नंबर सिस्टम पढ़ लीजिएगा। फिर आप सिंप्लीफिकेशन से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, जो कि आपको सिंप्लीफाई करने बोलेगा। आपको दोस्तों सिंप्लीफिकेशन अच्छे से पढ़ लेना है। और जो सबसे टॉपिक पूछा जाता है वो
हार्डली परसेंटेज से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं कीजिएगा, परसेंटेज में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। फिर दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं दोस्तों जो शुरू में जो मैं आपको टॉपिक बताया हूँ, सबसे पहला टॉपिक जो मैं आपको बताया प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरा डिस्काउंट, तीसरा सरफेस एंड वॉल्यूम, चौथा एरिया में आपका सर्कल, ट्रायंगल, रोम्बस वगैरह, फिर आपका ग्राफ। दोस्तों ये जो 5 से मैं 6 टॉपिक चैप्टर बताया है, उसे वह अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स आ जाएगा। यूपी कांस्टेबल पेपर में देखिएगा दोस्तों, मैं जो आपको टॉपिक चैप्टर बताया हूँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब बाकी जो टॉपिक है सिलेबस में, उससे सिर्फ एक का क्वेश्चन ही पूछा जाता है। इसलिए दोस्तों मैं जो आपको बताया सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर बताया हूँ, और इसमें दोस्तों आपको जो टोटल क्वेश्चन जो रहेगा पूरे यूपी कांस्टेबल जो भर्ती एग्जाम होगा, वो टोटल 150 क्वेश्चन रहेगा, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, और इसमें टोटल 300 मार्क्स का पेपर रहेगा। और नेगेटिव मार्किंग दोस्तों आप लोगों को पता है कि हाफ मार्क इसका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। फिर ये जो एग्ज़ाम होने वाला है ओमआर भी सीट में होगा, मतलब ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। दोस्तों ये रहा आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों तक जल्द से जल्द अभी शेयर कर दें, ताकि जो लोग भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टॉपिक के बारे में उन्हें पता चल सके कि मैथ्स में हमें क्या क्या पढ़नी चाहिए। वैसे तो दोस्तों मैथ्स में बहुत सारी सिलेबस है, लेकिन सब लोग 100% सिलेबस नहीं कर पाएगा। मैंने जो आपको टॉपिक बताया हूँ, आप सिर्फ इसी से आप तैयारी कर लीजिए। 5 से 6 चैप्टर, आपका लगभग दोस्तों 80% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और इसी तरह आप मेरे चैनल से रोज़ नई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड से, और गवर्नमेंट एग्ज़ाम को तैयारी कैसे करें, ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, या फिर कोई बुक के बारे में पूछना चाहते हैं कि किस बुक को रेफ़र किया जाए, तो आप मुझे कमेंट करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा। ये वीडियो को दोस्तों जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब कर दें।